Morning students, how are you? I hope you are fine. So let's start next lecture. In this lecture I will going to tell you about remainder theorem of class 9th and chapter name is polynomial. इस लेक्चर में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था पोलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल पढ़ा था, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ा था। अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम एक होता है पोलिनोमियल में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, हाउ कैन इट आई प्रूव दिस थ्योरम विथ एग्जांपल। तो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, इसको एग्जांपल के थ्रू कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, देखिए लेट px बी एनी पोलिनोमियल, अगर कोई पोलिनोमियल p अपॉन x है ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी उसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 1 से कम नहीं होना चाहिए, 1 से ज्यादा होना चाहिए। एंड लेट a बी एनी रियल नंबर, और a कोई रियल नंबर है, देन px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पोलिनोमियल x माइनस वे, मतलब तब हम px को अगर लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो होगा वो p ऑफ a के इक्वल टू होगा। फिर से समझिए, लेट px बी एनी पोलिनोमियल, यानी कोई भी पोलिनोमियल px है जिसका डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के बराबर है और a कोई रियल नंबर है, तो px को अगर डिवाइड किया जाता है लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से, तो रिमाइंडर जो होगा वो p a के इक्वल टू होगा। अगर x माइनस a इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये अगर इसका फैक्टर है, अगर उसका फैक्टर है तो ये x माइनस a से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और x माइनस a इक्वल टू 0 होगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस a, यानी a के बराबर। हम देखिए इसके पहले भी हम बताए थे, ये जो होता है हम लोग डिवाइड पढ़ चुके हैं, उसमें डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ भी वही है, ये जो px है वो डिविडेंड है और x माइनस a जो है वो क्या है, डिवाइजर है, और qx यानी जो हमारा क्वोशिएंट आता है और रिमाइंडर r। यानी डिवाइड के जो रूल्स थे जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, उसी रूल पे बेस्ड है रिमाइंडर थ्योरम। यानी किसी एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो उस पोलिनोमियल के x माइनस a है तो p a के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ हमने लिखा है डिवाइड का रूल क्या होता है, डिवाइड किसको फॉलो करता है, तो डिवाइड में हम लोग फॉलो कराते हैं इस रूल को, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसी से इसको भी प्रूव करेंगे। तो देखिए px एक पोलिनोमियल है, उसको x माइनस a से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ हमारा क्वोशिएंट आएगा जो कि qx के इक्वल टू, हमने मान लिया कि वो qx है। ठीक है, अब जो qx है उसको डिवाइड x माइनस a से डिवाइड करते हैं और qx क्वोशिएंट आता है, तो px में से यहाँ कुछ ना कुछ आएगा, मल्टीप्लाई होकर वो यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, और सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो बचेगा वो रिमाइंडर के रूप में यहाँ बचता है। हमने यहाँ r लिख लिया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में, तो डिविडेंड क्या है हमारा, px है, यहाँ px लिख लिए, डिवाइजर क्या है तो x माइनस a इंटू क्वोशिएंट qx प्लस रिमाइंडर r। इस फॉर्म पे इस पूरे स्टेटमेंट को हमने लिख लिया। अब a का वैल्यू क्या रखना है, x का वैल्यू a रखना है, तो जहां जहां x है वहां वहां a रखेंगे। तो देखिए x माइनस a था, a माइनस a हो गया इंटू qx प्लस r। a माइनस a किसके बराबर होगा, a में से जब a घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू qx प्लस r। अब 0 में किसी चीज से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 ही हो जाता है, और 0 को r से जब ऐड कीजिएगा तो रिमाइंडर बचता है। तो ये हमारा थ्योरम है कि जब किसी पोलिनोमियल को लीनियर पोलिनोमियल से हम सब मतलब डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है, वो r के इक्वल टू होता है। अब इसको एक एग्जांपल से हम लोग प्रूव करते हैं, और हम एग्जांपल लेते हैं एक इसके प्रूफ के लिए। तो हमने px के बराबर लिया है px इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5। ठीक है, और इसको हमें लिनियर पोलिनोमियल gx से डिवाइड करना है,
वो x प्लस 1 के बराबर है। चलिए डिवाइड करते हैं। x प्लस 1 से हम लोग को डिवाइड करना है किसको? एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 को। सबसे पहला टर्म जो होता है जिसको डिवाइड करना होता है उस पॉलिनोमियल का सबसे पहला टर्म को हम सबसे पहले एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट मतलब उसको ऐसा डिजिट से, ऐसा नंबर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 1 को, तो वो ये टर्म जो है वो x क्यूब हो जाए। तो x को x क्यूब करने के लिए देखिए x का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो x क्यूब करने के लिए x अपॉन 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, यानी x स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब और 1 और x स्क्वायर को कीजिएगा तो प्लस x स्क्वायर होगा। सब्ट्रैक्ट में बताया कि साइन को कन्वर्ट कर दिया जाता है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस। यहाँ दोनों प्लस है तो दोनों माइनस हो गए और ये प्लस और ये माइनस कट गया, ये माइनस 3x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर, 4x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा और बाकी जो टर्म है उसको एज इट इज उतार लेंगे, माइनस x प्लस 5। अब इस x को हमें माइनस 4x स्क्वायर लाना है, तो इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 4x से, ठीक है। अब ये माइनस 4x से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहला टर्म तो माइनस 4x स्क्वायर हो गया और 1 को माइनस 4x से कीजिएगा तो ये भी माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। फिर हम बताए थे कि साइन को कन्वर्ट कीजिएगा तो कन्वर्ट कर लीजिए, कट गया। अब ये माइनस x है और ये प्लस 4x है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, 3x प्लस 5, ठीक है। अब 3x लाना है x को, तो किस चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा? प्लस 3 से, प्लस 3 से कर देते हैं तो ये हो जाता है 3x और इसको प्लस 3 से कीजिएगा 1 को तो प्लस 3। फिर साइन कन्वर्ट करेंगे, 3x से 3x कट गया और 5 में से 3 गया, 2 रिमाइंडर बचता है। तो ये तो हमने डिवाइड करके देख लिया कि रिमाइंडर हमारा क्या बचता है, तो 2 बचता है। अब इसको हम प्रूव करेंगे और प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? px हमारा दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 और हमारा जो gx है यानी x प्लस 1 है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, x प्लस 1 इजकल टू 0 यानी x इजकल टू 0 माइनस 1 यानी माइनस 1। अब p माइनस 1 का वैल्यू निकालेंगे, p माइनस 1 यानी x का वैल्यू हमारा माइनस 1 आया, तो यहाँ पे x के जगह पे क्या रखेंगे? माइनस 1 और जहां जहां x है वहां वहां माइनस 1 का वैल्यू पुट करेंगे, यानी x का क्यूब है तो माइनस 1 का क्यूब होगा, 3x स्क्वायर है तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा, माइनस x है तो माइनस 1 हो जाएगा प्लस 5। माइनस 1 को क्यूब कीजिएगा तो क्या आता है? माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 1 ही हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 3 इंटू 1 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 5, माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस 5। माइनस माइनस को एक साथ ऐड कर लीजिए तो माइनस 4 और वो दोनों को एक साथ ऐड कर लीजिएगा तो 6, तो 6 में माइनस 4 को ऐड कीजिएगा तो प्लस 2। देखिए यहाँ से भी रिमाइंडर 1 2 आया था और जब हमने लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए वहां बताया था तो p a का वैल्यू जब हमने रखा, यानी p a के जगह पे हमारा क्या है? x माइनस a के जगह पे यहाँ पे x प्लस 1 था, तो यहाँ से x का वैल्यू माइनस 1 आया, तो p माइनस 1 जब हमने रखा तो हमारा रिमाइंडर यहाँ से भी 2 आ गया। तो ये हमारा प्रूफ होता है कि ये रिमाइंडर थ्योरम स्टेटमेंट और उसका प्रूफ हमने आपको बताया कि रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है और रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है और उसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए एग्जांपल लिया, एक बार हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर लाते हैं 2 आया, एक बार उसके जगह पे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका वैल्यू रख के लाए और वहां से भी रिमाइंडर हमारा 2 ही, दोनों केस में रिमाइंडर 2 आता है। इसका मतलब ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया, थ्योरम जो दिया गया है स्टेटमेंट वो सही है। अब इसी स्टेटमेंट को, इसी थ्योरम को अप्लाई करना है एक्सरसाइज 2.3 में। अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन a polynomial x cube plus 3x square plus 3x plus 1 is divided by
हर चारों से डिवाइड करना है, इसको बारी बारी से। पहला है x+1 से डिवाइड करना है, दूसरा x-1/2 से करना है, तीसरा x से करना है और चौथा x+π से करना है। तो आपको चारों से बारी बारी से डिवाइड करना है और वो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग टू, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग टू नहीं, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग टू। और वो क्या है तो हम लोग देखते हैं कि px दिया हुआ है, उसको लिख लेंगे x3। फर्स्ट को हम सॉल्व करते हैं, 3x² प्लस 3x प्लस 1 और हमारा लीनियर पॉलिनोमियल gx जो हो जाएगा वो x+1 के बराबर होगा। तो अब हमें किससे डिवाइड करना है, x+1 से इस पॉलिनोमियल को। ठीक है, x+1 यहाँ लिख लेंगे और डिवाइड जिसको करना है उसको अंदर लिख लेते हैं, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म को x³ लाना है। तो पिछले भी एग्जांपल में हमने बताया था कि x का पावर यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो x के पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x के पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होके x³ हो जाएगा और +1 से मल्टीप्लाई होके +x² हो जाएगा। साइन को कन्वर्ट करते हैं तो ये प्लस माइनस कट जाता है और 3x² में से x² को घटाइएगा तो 2x² प्लस 3x प्लस 1 बचा। अब हमें x को 2x² करना है तो किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे बताइए आप लोग। x को 2x² लाना है तो किस चीज से करेंगे, वो 2x से। तो 2x से हमने किया तो इसके साथ किया तो 2x² हो गया और इसके साथ करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। ये माइनस कट गया। अब 3x में से 2x घटेगा, x प्लस 1। ठीक है, x+1 है यहाँ भी और x+1 यहाँ है, तो किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इसका वैल्यू ना बदले, तो 1 से। तो यहाँ हो जाएगा +1 और इसको +1 से कीजिएगा तो वही रह जाएगा x+1, माइनस कट गया, यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है 0। तो लिख देंगे रिमाइंडर इक्वल टू 0 आंसर। हमने पहला को सॉल्व किया और उसमें रिमाइंडर हमारा 0 आया। आपको सेकंड को सॉल्व करना है, थर्ड को सॉल्व करना है और फोर्थ को सॉल्व करना है और हर केस में जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर आपको लिख देना है। तो इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए, बाकी एक हमने बता दिया है। सेकंड बताते हैं, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, यहां भी वही करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, यानी इस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ भी मान लेंगे px को, px हमारा वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिवाइड करना है और gx होता है जिससे हमें डिवाइड करना है, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी x माइनस a। अब फिर से उस तरह से डिवाइड कर लेंगे जैसे हम लोग करते हैं। x माइनस a से डिवाइड करना है किसको, x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस a। अभी x है, यहाँ पे x³ करना है, हमें किस चीज से करना होगा, x² से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट टर्म हमारा x³ हो जाएगा और माइनस a से कीजिएगा तो माइनस ax² हो जाएगा। ठीक है, तो साइन बदल देते हैं, माइनस प्लस, देखिए ये भी कट गया माइनस प्लस और यहाँ माइनस ax² है और नीचे प्लस ax² आ गया, ये भी कट गया। अब बच गया 6x माइनस a, दोनों को नीचे लाएंगे। अब इसको क्या लाना है 6x, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6 से मल्टीप्लाई किए तो 6x हो गया और a को 6 से कीजिएगा तो माइनस 6a होगा। ठीक है, अब साइन कन्वर्ट कर लेते हैं, 6x से 6x कट गया
और ये +6a में से -6a जब घटाएंगे तो ये 5a बच जाएगा, यानी रिमाइंडर हमारा क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू 5a। आंसर हो गया। तो सेकेंड क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। इसमें करना कुछ नहीं था, दिए हुए पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना था। तो पॉलिनोमियल को px के इक्वल टू मान लिया और gx के इक्वल टू लीनियर पॉलिनोमियल को मान लिया, और जिससे रिमाइंडर थ्योरम से हमने उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 5a बचता है, और रिमाइंडर ही पूछ रहा है, फाइंड द रिमाइंडर। तो जो रिमाइंडर आया वो हमारा आंसर हो गया 5a। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, चेक वेदर 7 + 3x इज द फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। यानी चेक करके आपको बताना है। तो इसको भी डिवाइड करके ही देखेंगे। इसमें हम सारे क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से ही प्रूव करेंगे। थर्ड है, चेक वेदर 7 + 3x is a factor of 3x³ + 7x। अगर ये फैक्टर है 3x³ + 7x का, 7 + 3x, तो इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो फैक्टर है, अगर नहीं होता है तो नहीं है। 3x³ + 7x को px मान लेंगे और gx को मान लेंगे 7 + 3x। अब इसको अरेंज कर लेंगे, 3x + 7। अब फिर से डिवाइड कर लीजिए, 3x + 7 से डिवाइड करना है 3x³ + 7x को। ठीक है। 3x को 3x³ करना है तो x² से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 3x³ और 7 से x² को कीजिएगा तो 7x²। ठीक है। साइन कन्वर्ट करते हैं, 3x³ से 3x³ कट गया, बचा -7x² + 7x। अब इसको -7x² लाना है तो किस चीज से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 7/3 से। अगर इसको हम लोग 7/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7x हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं -7/3x से, क्योंकि x से करेंगे तो x² होगा। जब 3x को -7/3 7x से कीजिएगा, ये हो जाएगा -7x², और 7 को इससे कीजिएगा तो हो जाएगा 7 7 जा 49, यानी -49/3x। ठीक है। अब साइन को कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस प्लस, ये कट गया। अब x को x के साथ ऐड कर देंगे, ये बचा 7x + 49/3x। 7x + 49/3x ये बचता है, जो कि इससे अब नहीं कटेगा, यानी हमारा रिमाइंडर 0 किसी भी हालत में नहीं आएगा। मींस 7 + 3x इज नॉट फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। तो लिख देंगे 7 + 3x इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम लिख सकते थे कि 7 + 3x उसका फैक्टर है। रिमाइंडर यहाँ पे हमारा 0 नहीं आता है, इसलिए उसका वो फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम में जब तक 0 नहीं आएगा तब तक वो लीनियर पॉलिनोमियल उसका फैक्टर नहीं हो सकता है। रिमाइंडर 0 आएगा तभी फैक्टर होगा। तो इस तरह से रिमाइंडर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर बेस्ड जो एक सॉल्यूशन मतलब प्रॉब्लम थे 2.3 का, वो खत्म हुआ। 2.4 में हमें फैक्टर थ्योरम पढ़ना है। जस्ट लाइक है रिमाइंडर थ्योरम ही, बस उसमें हमें फैक्टर बता देना है कि वो इसका फैक्टर है कि नहीं। जैसे अभी हमने बताया कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो नहीं है तो वहां पे भी वही करना है, लेकिन फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग टू। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है 2.4 में फैक्टर थ्योरम के बारे में। जस्ट लाइक ए रिमाइंडर थ्योरम ही है, बस इसमें हमें डिवाइड करके नहीं, उसके वैल्यू को, यानी लीनियर पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसके वैल्यू को पुट करना,
है और करके रिमाइंडर को प्राप्त करना है। ठीक है, तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम होता क्या है? इफ px is a polynomial of degree n is greater than and equal to 1 and a is any real number, अगर कोई पोलिनोमियल px है जिसका डिग्री 1 या 1 से बड़ा है और a कोई रियल नंबर है, तो क्या होगा? x minus a is the factor of px। तो उस केस में x minus a जो होगा वो px का फैक्टर होगा। ठीक। सेकेंड, pa is equal to 0, अगर pa 0 के बराबर है तो x minus a उसका फैक्टर होगा। दो केस है, x minus a अगर उसका फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। अगर pa यानी a का वैल्यू यानी वेरिएबल का वैल्यू रखने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है तो भी प्रूव हो जाता है कि वो उसका फैक्टर है। यानी हर केस में हमें वेरिएबल के वैल्यू को लिनियर पॉलिनोमियल जो होता है जिससे हमें डिवाइड करना है उसके वैल्यू को वेरिएबल को पुट करना पड़ता है। ठीक है, अगर पुट करने पे 0 रिमाइंडर आ जाता है तो हमारा लिनियर पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहलाता है। ठीक है, इसी थ्योरम को प्रूव मतलब यूज करके हमें एक्सरसाइज 2.1 को बनाना है। और 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 एज ए फैक्टर। यानी जो जो पॉलिनोमियल क्वेश्चन 1 में दिए हुए हैं उसमें हर एक में x plus 1 को चेक करना है कि उसका फैक्टर है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे देखिए, हम बताते हैं। पॉलिनोमियल दिया हुआ फर्स्ट है x³ plus x² plus x plus 1, यानी ये जो है पॉलिनोमियल इसका फैक्टर x plus 1 है या नहीं है। तो ये जो दिया हुआ पॉलिनोमियल है उसको हम लोग px मान लेते हैं जैसा कि मानते आ रहे हैं, और जिससे हमें डिवाइड करना है या जिसको चेक करना है कि उसका फैक्टर है या नहीं उसको हम लोग gx मान लेते हैं। तो अगर x plus 1 जो दिया हुआ है उसका फैक्टर होगा देन रिमाइंडर क्या होगा? थ्योरम के अकॉर्डिंग टू 0 होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 0 है तो x plus 1 इज 0 के बराबर होगा, वहां से x का वैल्यू -1 आएगा, यानी x plus 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1 उधर जाके -1 हो गया, यानी x इज इक्वल टू 0 -1 -1 के बराबर होगा। अब जहां जहां x है वहां वहां हम -1 रखेंगे। ठीक है, जहां जहां x की वैल्यू है वहां वहां हम -1 रखेंगे, इसीलिए हमने px ना लिख के अब क्या लिखा है? p-1 इक्वल टू x³ है तो -1 का क्यूब होगा, प्लस x² है तो -1 का स्क्वायर होगा, प्लस x है यानी x का वैल्यू रख देंगे और +1 है। जहां जहां x था वहां वहां हमने -1 रखा है, क्योंकि px के जगह पे हमने क्या लिया है? p-1। x के जगह पे क्या लिया है? -1। तो जहां जहां x है वहां वहां -1 रख लिए। देखिए, निगेटिव का अगर पावर ऑड होता है तो आंसर निगेटिव में आता है, और 1 को कितने बार 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही रिजल्ट होता है। और यहाँ पे देखिए इवन नंबर है, ऑड है यहाँ था तो माइनस में रहा, इवन है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस -1 माइनस हो जाता है तो -1 +1। यहाँ पे देखिए 2 -1 है और 2 +1 है, यानी एक इससे कट गया और एक इससे कट गया, यानी +1 -1 +1 -1 कट गया, यानी हमारा रिमाइंडर क्या आता है? 0। तो जब रिमाइंडर 0 हो गया तो यहाँ लिखे है ना कि x plus 1 इज द फैक्टर देन रिमाइंडर इज 0। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब x plus 1 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, इस तरह से आप 1 का जितना भी क्वेश्चन दो तीन और है उसको आप बना लीजिएगा। इसमें करना कुछ नहीं है, दिए हुए पॉलिनोमियल को px मान लेना है और जिससे डिवाइड करना है यानी सब में x plus 1 से ही करना है, तो सब जगह x का वैल्यू -1 होगा, तो हर जगह p-1 का वैल्यू निकाल लेना है। अगर 0 आ जाता है तो समझिए कि वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज उसका फैक्टर नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन, यूज द फैक्टर थ्योरम to determine whether the gx is the factor of px in each of the following case। सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने 1 को बनाया है, सेम टू सेम 2 भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 था यूज द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम का यूज करना है और डिटरमाइन करके आपको बताना है कि px जो है वो gx
px और gx दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि gx जो है वो px का फैक्टर है कि नहीं। तो p का फर्स्ट क्वेश्चन है px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 और gx दिया हुआ है x प्लस 1। ठीक है, अब हमें इसको चेक करके बनाना है अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, इफ gx is the factor of px, then gx is equal to 0, यानी gx हमारा क्या है x plus 1 is equal to 0, x is equal to 0 minus 1, यानी x is equal to minus 1। ठीक है, x is equal to हमारा क्या आ गया minus 1। अब हम क्या करेंगे, px की जगह पे क्या लिखेंगे, ये px है और दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। अब x के जगह पे हम माइनस 1 रखेंगे, यानी 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1, यानी जहां जहां x है वहां वहां माइनस 1 रखेंगे। देखिए यहाँ px है तो जहां जहां px था तो सब जगह x था, जब p माइनस 1 आया तो हर जगह x के जगह पे माइनस 1 हो जाएगा। 2 इंटू माइनस 1 का क्यूब कीजिएगा तो माइनस 1, प्लस 1 का माइनस 1 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस 1, और ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, माइनस 2 प्लस 2 से कट गया और प्लस 1 माइनस 1 से कट गया, क्या आया 0। तो इस तरह से प्रूव हो गया कि gx इज द फैक्टर ऑफ px, gx इज द फैक्टर ऑफ px, प्रूव्ड। ठीक है, तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन को बनाया था वैसे ही हम सेकंड को भी बनाएंगे और यहाँ पे भी फैक्टर ही बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया जाता है और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x minus 1 is the factor of px in each of the following case। यानी पहले से दिया हुआ है कि x minus 1 इसका फैक्टर है तो k का वैल्यू क्या होगा। तो जब x minus 1 फैक्टर है, here given that x minus 1 is the factor of px, ये दिया हुआ है तो px का वैल्यू क्या होगा, अगर फैक्टर है तो px 0 होगा और gx यानी x माइनस 1 इक्वल टू भी 0 होगा। तो x का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 प्लस 1, यानी x का वैल्यू 1 आया। अब जब x माइनस 1 उसका फैक्टर है तो px 0 के बराबर होना चाहिए। px अगर 0 है तो x का वैल्यू हम लोग px में रखेंगे, यानी px क्या था हमारा, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, और px को 0 कर देना है और x के जगह पे क्या रखना है तो 1, x का जो वैल्यू है, ठीक है, 0 इक्वल टू 1 प्लस के, यानी इसको जोड़ते हैं तो 1 1 2 प्लस के इक्वल टू 0, के को इधर ही छोड़ दीजिए, 2 को उधर ले जाइए तो 0 माइनस 2, यानी के का वैल्यू क्या होगा, अगर x माइनस 1 फैक्टर होगा px का तो k का वैल्यू माइनस 2 होना चाहिए। अगर k का जगह माइनस 2 रहेगा तभी x माइनस 1 उसका फैक्टर होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से k का वैल्यू हर एक सिचुएशन में निकाल लेंगे, जो कि 3 के बाकी क्वेश्चन में भी वही निकालना है k का वैल्यू। तो करना क्या है,
हमें px दिया हुआ है और ये भी मालूम है कि x - 1 फैक्टर होगा, तो लिखेंगे हियर गिवन दैट x - 1 इज द फैक्टर ऑफ px, देन px इक्वल टू 0। यहां लिख देंगे देन px 0 हो जाना चाहिए। फैक्टर थ्योरम यही कहता है कि अगर x - a उसका फैक्टर है तो pa जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो ठीक है, px अगर 0 हो गया तो gx जो दिया हुआ है x - 1, वहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे। ये -1 होता है तो x का वैल्यू प्लस में होता है, यहाँ प्लस होगा तो x का वैल्यू माइनस में आएगा। ध्यान देना है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा x का वैल्यू, अगर ये प्लस होगा तो माइनस में वैल्यू होगा। तो हमारा x का वैल्यू जब 1 आ गया तो px में जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे और px को 0 के इक्वल कर देंगे, क्योंकि फैक्टर है तो 0 के बराबर होगा। यहाँ से ये 0 हो गया और k + 2, तो 2 + k को इधर लाए, 0 को उधर ले गए, मतलब आप इधर रखिए या इधर रखिए, पूरे वैल्यू को इधर ले जाइए और इधर वाले पूरे वैल्यू को उधर ले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही किए हैं, इसको 1 + 1 + k को 2 + k करके इधर लाए हैं, 0 को उधर ले गए हैं और k को यहीं छोड़ दिए और ये +2 को उधर ले गए तो -2 हो गया, यानी k का वैल्यू 2 हो गया आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि आप लोग पहले भी बना चुके हैं। फैक्टराइजेशन जो है वो आप लोग कर चुके हैं 8th क्लास में, फैक्टराइज, और इसमें मिडिल टर्म को फैक्टराइज करना है, स्प्लिट करना है। और क्वेश्चन है 12x² - 7x + 1। देखिए ये होता है किसके फॉर्म में, ax² + bx + c। तो हमें b को ऐसा तोड़ना पड़ता है कि मल्टीप्लाई करें उसके दोनों टर्म को तो a × c के बराबर हो। b को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है, इस b को b1 और b2 दो टर्म में तोड़िए, b1 + b2 = b होगा और b1 × b2 = a × c के बराबर होना चाहिए। यानी मिडिल टर्म को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 12 × 1 यानी 12 के बराबर हो, यानी 7 को ऐसा तोड़िए कि मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाए और जोड़े तो -7 हो जाए। ठीक है, इसी तरह से इसको हम लोग मिडिल टर्म को करते हैं। और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ देखिए 7 को क्या क्या कर सकते हैं, दो टर्म, -4x - 3x, -4 और -3 -7 हो जाता है और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 भी हो जाता है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, 4x हमने कॉमन लिया 12x² में से, तो यहाँ बच जाएगा 3x और यहाँ से हमने पूरा का पूरा 4x निकाल लिया तो यहाँ 1 बचा। अब यहाँ से क्या कॉमन लेंगे कि 3x - 1 बचे, -1 ले लेंगे तो 3x - 1 यहाँ भी बचेगा और ये हो गया 4x और इस मिडिल टर्म को एक साथ लिखते हैं और 3x - 1 को एक साथ, ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करना मतलब तोड़ना, दो भागों में बांटना। ऐसे दो भागों में बांटना है कि ऐड करें तो ये मिडिल टर्म के बराबर हो और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और थर्ड टर्म के बराबर हो। फर्स्ट टर्म क्या था, 12x² इंटू थर्ड टर्म क्या है 1, यानी 12x² होना चाहिए और ऐड करने पे -7x होना चाहिए। तो देखिए -4x + -3x ऐड करते हैं तो -7x हो जाता है और -4x इंटू -3x कीजिए तो माइनस माइनस प्लस 4 दिन 4 3 जा 12 और x को x से कीजिएगा तो 12x²। देखिए a इंटू सी के बराबर आ गया और ऐड करने में b के बराबर आ गया। तो इस तरह से मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए हम आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताए गए सारे थ्योरम्स और उसके बेस्ट प्रॉब्लम्स को आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। अब जब हमने आपके लिए इतने इजी वे में पढ़ाया तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी जाना चाहिए और आशा करते हैं कि आप इसको कंप्लीट भी कीजिएगा समय से, क्योंकि जो भी वीडियो हम बनाते हैं उसमें हमारा कोई होमवर्क जरूर होता है। यानी वीडियो में हम एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और रेस्ट जो प्रॉब्लम होते हैं हर क्वेश्चन को आपके लिए रहता है। तो हमने एक एक करके बताया है और बाकी जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं यहाँ पे वो आपको सॉल्व करने हैं, वो आपका होमवर्क है।
आप होमवर्क सही से कंप्लीट कीजिए, सही कीजिए, नीट एंड क्लीन कीजिए और डेट मेंशन जरूर कीजिए। इस डेट में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, अगले वीडियो को इस डेट में कंप्लीट किया। तो इस तरह से आपके सारे वीडियो हम लोग आपके लिए बना रहे हैं और इजी वे में बता रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे हमारा डायरेक्ट कनेक्शन आपके साथ नहीं है। क्लास में जब हम होते हैं तो हम आप लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, आपको नहीं समझ में आया तो तुरंत वहीं पर पूछ लेते हैं। यहाँ पे वो सुविधा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम अगर नहीं समझ में आता है वीडियो में तो तुरंत पूछ ले। उसका तरीका यही है कि बार बार वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर पर्सनल नंबर जो मेरा है वो आपके पास है, आप उस पर कमेंट करके पूछ लीजिए, जरूर आपको हम सहायता करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं और आप लोग हमारे लिए कमेंट कर रहे हैं और हमारी भी हौसला को आप लोग बढ़ा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।